एक समय धन के देवता कुबेर को अपने धन पर अभिमान हो जाता है। वो सोचते हैं, मैं तो दुनिया में सबसे अधिक धनवान हूँ। क्यों ना मैं सभी देवताओं को एक एक कर भोजन पर आमंत्रित करूं, फिर सभी को अपने धन वैभव का प्रदर्शन करके दिखलाऊंगा। ऐसा सोचकर कुबेर सर्वप्रथम भोलेनाथ के पास गए और बोले, हे भोलेनाथ, मैं सभी देवताओं को भोजन पर आमंत्रित करना चाहता हूँ, परंतु सर्वप्रथम मैं चाहता हूँ कि आप मेरे महल में आकर भोजन ग्रहण करें। भोलेनाथ कुबेर की मंशा समझ गए और बोले, मुझे क्षमा कीजिएगा कुबेर महाराज, मैं आपका ये आमंत्रण स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, परंतु मैं अपने स्थान पर अपने पुत्र गणेश को आपके साथ भेज देता हूँ। अब कुबेर सोचते हैं, चलो कोई बात नहीं, भोलेनाथ ना सही, भोलेनाथ का पुत्र ही सही। ठीक है प्रभु, गणेश जी को भेज दीजिएगा। अब कुबेर गणेश जी को अपने साथ लेकर अपने महल पहुँचे और गणेश जी को अपना धन ऐश्वर्य दिखाना शुरू कर देते हैं। आइए गणेश महाराज, आज मैं आपको सोने की थाली में भोजन कराऊंगा। गणेश जी भोजन करना प्रारंभ करते हैं। अब कुबेर भोजन मंगवाते जाएं, गणेश जी उसे खत्म करते जाएं। खीर मंगवाइए कुबेर देव। जी जी प्रभु। और पूड़ी भी मंगवाइए। जी अभी लाया प्रभु। खीर और मंगवाइए न कुबेर देव। जी जी प्रभु, खाइए खाइए। और पूड़ी भी मंगवाइए। जी अभी लाया प्रभु। देखते ही देखते गणेश जी सारा भोजन खा जाते हैं। क्या हुआ कुबेर देव, पूड़ी और खीर मंगवाइए ना। अब क्या मंगाऊं भगवान, सारा खाना तो खत्म हो गया है। अच्छा, खत्म हो गया तो ऐसा कीजिए, घर में जो भी फल सब्जी इत्यादि है ना, वो सब मंगवाइए। मैं तो अभी भी बहुत भूखा हूँ। अब कुबेर समझ गए कि गणेश जी उनके अभिमान को चूर करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। कुबेर हाथ जोड़कर गणेश जी के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मैं समझ गया हूँ कि आपकी भूख शांत क्यों नहीं हो रही है। मुझे क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। मैं अब कभी अभिमान नहीं करूँगा। गणेश जी वहाँ से कैलाश पर्वत के लिए अपनी सवारी नन्हे से मूषक पर बैठकर चलते हैं। बहुत खाना खाने की वजह से गणेश जी का भार मूषक से संभाला नहीं जाता। संतुलन बिगड़ने से गणेश जी मूषक से गिर जाते हैं। अरे 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 मूषक राज, ये क्या किया तुमने? देखो मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए। तभी अचानक गणेश जी को किसी के हंसने की आवाज आती है। वो इधर उधर देखते हैं, उन्हें कोई नहीं दिखता। तभी उनकी नजर आसमान में चमकते चंद्रमा पर पड़ती है, जो उन्हें देखकर हंस रहे होते हैं। चंद्रमा को हंसता देख गणेश जी को क्रोध आ जाता है। तुम्हें अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है ना चंद्रदेव, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। आज से तुम्हारी चमक कम हो जाएगी। अब चंद्रमा को अपनी भूल का एहसास हो जाता है। वो गणेश जी से माफी मांगते हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए गणेश जी, मुझसे भूल हो गई। अपना श्राप वापस ले लीजिए गणेश जी, अपना श्राप वापस ले लीजिए। बार बार माफी मांगने पर गणेश जी का गुस्सा शांत होता है। मैंने जो आपको श्राप दिया है वो पूर्ण रूप से तो समाप्त नहीं हो पाएगा, परंतु चंद्रदेव, माह में केवल एक दिन ही आप पर इस श्राप का पूर्ण असर होगा। तब से अमावस के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता। साथ ही गणेश जी ने उन्हें यह वरदान दिया
मेरी हर चतुर्थी पर मेरे साथ आपकी पूजा होगी और आपको अर्घ्य देने पर व्रत पूर्ण होगा। परंतु मेरा अपमान करने के कारण आज के दिन आपको देखने वाला कलंक का भागी बनेगा चंद्रदेव। तभी से गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन करने वालों को दोष लगता है। जय श्री गणेश। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बच्चा गोपाल अपनी मामी के साथ रहता था। बचपन में ही गोपाल के माता पिता का देहांत हो गया था। गोपाल के मामा शहर में कमाने के लिए गए हुए थे। गोपाल की मामी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और वो गोपाल से घर के सारे काम करवाती थी। गोपाल, अरे ओ गोपाल, कहाँ मर गया? आया मामी, आया, अभी आया। हाँ मामी। कहाँ घूमता रहता है? एक आवाज में आज तक तू कभी भी नहीं आया। कहीं नहीं मामी, कहीं नहीं, मैं तो यहीं पर था, आंगन में सफाई कर रहा था। ज्यादा बने मत, मैं सब जानती हूँ। तेरे जैसा कामचोर मैंने आज तक नहीं देखा। माँ बाप तो मर गए, लेकिन तुझे छोड़ गए मेरे सर पर सवार रहने को। सारा दिन बस घूमता है और खाता है। चल जा यहाँ से, ये दूध का गिलास रामू को दे के आ। जी मामी, अभी जाता हूँ। ध्यान से, रास्ते में पी मत लेना, वरना। गोपाल की मामी बहुत क्रूर हृदय की महिला थी। वो अपने बेटे राजू का बहुत ध्यान रखती थी। वहीं गोपाल पर हर समय दांत पीसती रहती थी। माँ, 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 भूख लगी है। अरे, मेरे बेटे को भूख लगी है, अभी हलवा बनाती हूँ। गोपाल, अरे ओ गोपाल। हाँ आया मामी। जा रसोई में जाकर खाना खा ले, थाली में निकाल कर रखा है, और रोटी खाते ही बर्तन साफ कर देना, सुबह से पड़े हैं। ठीक है मामी। गोपाल रसोई में पहुंचकर देखता है कि मामी ने थाली में उसके लिए एक रात की सूखी रोटी और थोड़ा सा गुड़ रखा है। फिर वह देखता है कि रसोई घर में बर्तनों का ढेर लगा है। गोपाल बेचारा रसोई के एक कोने में बैठकर वो रूखी सूखी रोटी खाता है और बर्तन साफ करने लगता है। गोपाल, ओ गोपाल के बच्चे। हाँ मामी। आज गणेश चतुर्थी का त्योहार है, हम सभी का उपवास है। खाना तो बना नहीं, तू जा और जाकर गाय चरा ले। ठीक है मामी, मैं जाता हूँ। गोपाल देखता है कि उसे जाने का बोलकर मामी अपने बेटे राजू को फल और मिठाइयाँ खिला रही थी। वो बहुत दुखी हुआ और रोते रोते जंगल की ओर गाय चराने चला गया। गोपाल बहुत दुखी था। ए भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरा क्या कसूर था जो आपने मुझसे मेरे माता पिता को छीन लिया? भाभी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। मुझे भी अपने पास बुला लो भगवान। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। रोते रोते गोपाल जंगलों में चला जा रहा था। तभी उसका पैर एक लकड़ी के बक्से से टकराता है। गोपाल बक्से को खोलकर देखता है तो उसमें उसे गणेश जी की एक छोटी सी प्रतिमा मिलती है। गोपाल उस प्रतिमा को अपने साथ अपने घर ले आता है और चौकी बिछाकर प्रतिमा को वहाँ रख देता है। अब गोपाल को अपना सुख दुख बांटने वाला कोई मिल गया था। फुर्सत मिलते ही प्रतिमा के पास आकर बैठ जाता और बातें करने लगता। जो भी मामी उसे खाने को देती वो उसका भोग गणेश जी को भी लगा देता था। भगवान मुझे माफ करना, मेरे पास आपको भोग लगाने के लिए और कुछ भी नहीं है। मामी मुझे जो ये खाने को रूखी सूखी रोटी देती है ना, आप भी इसी का ही भोग लगा लो। अब गोपाल को अपना सुख दुख बांटने वाला एक मित्र मिल गया था, लेकिन मामी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। एक दिन, गोपाल जा बाजार जाकर सब्जी ले आ। ठीक है मामी। जैसे ही गोपाल सब्जी लेने गया, उसकी मामी ने पीछे से गणेश जी की वह प्रतिमा छुपा दी। अब देखती हूँ
किससे करता है बातें? घंटों यहाँ बैठा रहता था और कामचोरी करता था। मामी मामी, आपने मेरी गणेश जी की प्रतिमा देखी? मुझे क्या पता तेरी प्रतिमा का, मुझे और कोई काम नहीं है, तेरी प्रतिमा का ही ध्यान रखती रहूंगी। मामी, वो प्रतिमा मेरे कमरे में नहीं है। अब गोपाल रोता हुआ रामू के पास गया। रामू, रामू, क्या तुमने मेरी गणेश जी की प्रतिमा देखी? मैंने नहीं ली तेरी प्रतिमा, और अगर ली भी होती ना तो तुझे तो कभी भी नहीं देता। ये सुनकर गोपाल को गुस्सा आ गया। उसने रामू को धक्का दिया और उसे मारने लगा। दे दे मेरी प्रतिमा, दे मुझको, दे मेरी प्रतिमा। माँ, माँ मुझे बचाओ, माँ बचाओ मुझे, ये मार डालेगा मुझको। तभी रामू की माँ दौड़ी दौड़ी वहाँ आती है और गोपाल को डंडे से मारना शुरू कर देती है। मामी, गणेश जी, मेरे गणेशा, मुझे बचाओ मेरे गणेशा, मुझे बचाओ। तुम कहाँ हो गणेशा? इतने में गोपाल की मामी के हाथ से डंडा छूट जाता है और वो डंडा मामी को मारने लग जाता है। अरे अरे अरे, बचाओ, कोई तो बचाओ! रामू, गोपाल, कोई तो रोको इसे! तभी गोपाल उस डंडे को पकड़कर रोक लेता है। गोपाल, मेरे पास है तुम्हारी प्रतिमा, मैं अभी लाती हूँ। हाय, मर गई, कितना मारा है इसने। ऐसा कहकर मामी गोपाल को वह प्रतिमा लौटा देती है और गोपाल प्रतिमा को वापस उसकी जगह पर स्थापित कर देता है। गोपाल, मेरे गोपाल। कौन है यहाँ पर? मैं तुम्हारा मित्र गणेश हूँ। गोपाल आश्चर्य से प्रतिमा की ओर देखता है। गोपाल, मेरे रहते अब तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। मैं तुम्हारा मित्र जो ठहरा, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। गोपाल अब खुश हो जाता है। गोपाल की मामी को भी अब सबक मिल चुका था। वो भी अब गोपाल का रामू की तरह ध्यान रखने लगती है। जय श्री गणेश।